हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अजय में। आज हम लोग जो है संविधान के मतलब भारतीय संविधान के प्रमुख भागों को देखेंगे जो से कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। तो कुल भारतीय संविधान में 25 भाग है। पहले यह 22 भाग था, उसमें कुछ एक्स्ट्रा भागों को ऐड करके अभी टोटल जो है भाग 25 है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण भागों को। तो भाग में देखिए, पहला भाग जो है यहाँ पे इसमें कहा गया है कि संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा किया गया भाग 1 में। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 1 से 4 तक का इसमें वर्णन किया गया है। आगे हम लोग देखेंगे भाग 2। भाग 2 में जो है नागरिकता का संबंधित चर्चा किया गया है, जिसमें कि आर्टिकल जो है 5 से 11 तक को इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं भाग 3। भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार को रखा गया है। मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक को रखा गया है। ठीक है, ये बात क्लियर है आप लोग। ये सब एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। भाग 3, भाग 2 ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे सवाल पूछा गया है। आगे देखते हैं भाग 4 में। तो भाग 4 में जो है नीति निर्देशक तत्वों को लिखा गया है और भाग 4 के क में ही मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। भाग 4 का क में स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है ये भाग 4 का क को मौलिक कर्तव्य के द्वारा जोड़ा गया। भारतीय संविधान में संशोधन करके संविधान संशोधन 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है 1976 में। चलिए आगे बात करते हैं भाग 5 के बारे में। तो भाग 5 जो है संघ के बारे में चर्चा करता है, अर्थात केंद्र के बारे में चर्चा करता है। भाग 6 में जो है राज्य से संबंधित जितने भी आयोग हैं, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ये सभी जो है भाग 6 में किया गया है। और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, महान्यायवादी, इन सभी का जो चर्चा किया गया है वो भाग 5 में किया गया है। भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा किया गया है। आगे देखते हैं तो भाग 9 में जो है पंचायत को इंक्लूड किया गया है। पंचायत जो है भारत में त्रिस्तरीय है और भारत में जो है 9 के पंचायत को महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया एक वरदान है। भाग 9 के क में जो है नगर पालिका को जोड़ा गया है और पंचायत को जो है 1993 ईस्वी में जो है मान्यता दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं 9 के क में नगर पालिका को इंक्लूड किया गया है, जोड़ा गया है। और 9 के ख में जो है किसको है, सहकारी समिति को मान्यता दिया गया है। सहकारी समिति में क्या होता है कि राज्य में जो है कुछ सरकारी क्रम और कुछ प्राइवेट क्रम मिलकर दोनों संचालित करते हैं, इसे सहकारी समिति कहते हैं। भाग 10 में SC/ST को मतलब कि SC/ST का प्रावधान किया गया है, उन्हें विशेष आरक्षण दिया गया है। भाग 11 में संघ और राज्य के बीच का संबंध को दर्शाया गया है, जिस कारण से राज्य और संबंध कोई भी फैसला ले तो मिल के ले और सही से देश में एक बढ़िया माहौल उत्पन्न हो। भाग 15 में निर्वाचन आयोग का चर्चा किया गया है और निर्वाचन आयोग त्रिसदस्यीय आयोग है, जिसका काम है कि भारत में क्या करना, निर्वाचन करवाना समय समय पर। और आर्टिकल 324 में कहा गया है कि भारत में एक निर्वाचन आयोग होगा जिनके कि 3 सदस्य होंगे। भाग 17 में राजभाषा के बारे में चर्चा किया गया है और भारत का राजभाषा जो है हिंदी है। भाग 18 का बात करेंगे तो इसमें आपात उपबंध का चर्चा किया गया है और आपात उपबंध में जो है भारत में अभी तक जो है आपात उपबंध लागू हुआ है, लेकिन वित्तीय आपात अभी तक नहीं लागू हुआ है। तो आपात उपबंध 3 होते हैं। पहला एक होते हैं वित्तीय आपात, दूसरा राष्ट्रीय आपात और तीसरा राष्ट्रपति शासन। ठीक है, भाग 20 में जो है संविधान संशोधन के बारे में चर्चा किया गया है। इससे समय समय पर संविधान में कुछ संशोधन करके इसमें नया नियम और पुराने नियम को हटाया जा सकता है। इससे जो है संविधान संशोधन कहलाता है। यह आर्टिकल 368 में कहा गया है। और भाग 22 में जो है संक्षिप्त नामों के बारे में चर्चा किया गया है और हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, अर्थात जो है पहले जो है फैसला वगैरह हिंदी में लिखा गया था, तो
तो हम सभी लोग देखें कि भाग जो है, भाग के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट भाग 2 है, भाग 3 है, भाग 4 है और भाग 4 का क है। ये इन सभी बातों को आप लोग याद रखिएगा और आगे हम इसी प्रकार से वीडियो आएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के बीच शेयर कर दे वीडियो को, ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर वीडियो।